संगीत में सामवेद के प्रखंड विद्वान, संगीत में आचार्य अमित नौटियाल जी और छोटे अनुज साजन नौटियाल जी। और इस कथा में अपना तन से मन से पूर्ण सहयोग, तन और मन का मेरे साथ हर समय शाम सुबह भागने वाले हमारे आचार्य श्री ब्रह्मानंद नौटियाल जी, मित्रवृंद, बाहर से आई हुई माताओं बहनों, विकास नगर दीपनगर की सम्रांत जनता जनार्दन, आज आप तीर्थ दिवस की कथा में पधारे। आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से सिया राम में सब जग जाना करो प्रणाम जोरी जुग पाना। आप सभी श्रद्धामयी माताएं उपस्थित हैं और कल का प्रसंग हमने कथा में कहाँ छोड़ा? कौन कल कथा में आए हुए थे? हाथ खड़ा करें। कौन आए थे कल कथा में? और कल का प्रसंग हमने कहाँ पर छोड़ा बताइए? किसको याद है? किसका ध्यान यहाँ था और किसका ध्यान घर पे था? बताइए कल का प्रसंग क्या था? माता जी बताइए, आप बताइए। कल हमने कथा को विराम कहां पर दिया? हाँ, जोरदार ताली। देखो, जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, वो यहाँ ध्यान देते हैं। उनका ध्यान, देखो ये त्याग की कथा है, ये ग्रंथ ही त्याग का है। और ध्यान देना, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। ये भागवत महापुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति। जब भगवान धराधाम को जा रहे थे ना, संतों ने कहा कि भगवान का वह दिव्य तेज गया कहां गया था? वह दिव्य तेज, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का वह दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। और इसके एक एक अक्षर साक्षात नारायण है। आपको पता है, जब पेंटिंग होती है तो किससे होती है? स्याही से। और स्याही, स्याही का जो कलर है ना, वो श्याम वर्ण तो है। चाहे पेंटिंग आप लाल कराओ, पीले कराओ, लेकिन बोलेंगे उसको स्याही नहीं। तो भगवान का जो वो दिव्य तेज है, उस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हुआ। और एक एक अक्षर में साक्षात बांके बिहारी बाल कृष्ण लाल विद्यमान है। तो ये भगवान की कैसी मूर्ति है? वांगमयी मूर्ति है। तो कल हमने जो प्रसंग छोड़ा, राजा परीक्षित के जीवन में सच्चा सतगुरु आया, और वो सच्चा सतगुरु श्री सुखदेव जी महाराज। तत्र भगवान व्यास पुत्रो यचित्रया छाय गमंडमान पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वितस्य बालेर वधुतरैव भेषा। साक्षात शंकर अवतार भगवान सुखदेव जी जैसे प्रकट हुए। और राजा परीक्षित जी के प्रसन्न तो दो थे, और ये आज राजा परीक्षित का प्रसन्न नहीं है माताओं, ये हमारा सबका प्रसन्न है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे महाराज, आप बताइए कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है? और ये तो हमको पता है, एक दिन मरना सबने है, तो हमारा कर्तव्य है क्या? सबके सवाल हैं। और दूसरा प्रसन्न किया, जिसके पास जीवन में 7 दिन हो तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, हमारे पास कितने दिन हैं बताइए? 8 दिन है किसी के पास? 7 दिन है। इन 7 दिन के अंदर जीव इस मृत्यु लोक में आता है, और इस 7 दिन के अंदर ही इस मृत्यु लोक से वहां जाना है। कहां? परमात्मा के पास। देखो,
उस परमात्मा का अंश ही हमारे अंदर विद्यमान है। एक है परमात्मा, परमात्मा यानी महान आत्मा, और एक जो हमारे अंदर उस प्रभु का तेज है वो क्या है? आत्मा। फर्क क्या है? वो परमात्मा है और हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है। तो 7 दिन के अंदर सबने जाना है, लेकिन जाना है जब वहां धर्मराज जी पूछेंगे यहाँ आए तो क्या किया, क्या बताओगे? कोठी बनाई, बंगला बनाया। अरे ये तो हमारे जीवन के सुख हैं, लेकिन सच्चा सुख किससे मिलेगा? गोलोक धाम की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे पास कुछ पूंजी होगी। और वो पूंजी क्या है? वहां नहीं पूछा जाएगा कितना कमाया, कितना जोड़ा। वहां तो सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी, 84 लाख योनियों को भटकने के बाद यह मानव शरीर तुमको प्राप्त हुआ है। बड़ी मुश्किल से कई जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर के मानव शरीर प्राप्त होता है। और जब यह मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ तो तुमने वहां जाकर के क्या किया? यही पूछेंगे तो क्या बताओगे? कुछ नहीं किया, सोए रहे, खाते रहे और कमाते रहे। अरे वह पूंजी है हरि नाम की पूंजी, वो तुम्हारे पास है। तुमने जितनी श्वास मेरे लिए, तुमने कितनी श्वास निकाली है और अपने विषय विकारों में कितनी श्वास विकार की है, ये बताओ। हरि नाम तुमने कितनी बार लिया? ये प्रश्न आज सबका है, ये राजा परीक्षित का नहीं, हम सभी का यह प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। उससे पूर्व शुक्रताल में यह कथा चल रही है और शुक्रताल में राज ऋषि परीक्षित जी स्नान करते हैं। स्नान करके आते हैं, त्याग करके तो वो आ ही गए थे। घर का त्याग, राजपाट का त्याग, वो सारा करके आ गए थे। आप लोग आए हैं त्याग करके क्या? आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, त्याग किया? माताओं, घर का त्याग नहीं करने को बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आप सिर्फ त्याग 4 घंटे का त्याग करो। 4 घंटे आपको कथा यहाँ पर सुनाई जाएगी और 4 घंटे आपका ध्यान सिर्फ हरि के चरणों में होना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये 4 घंटे का त्याग करके आना पड़ेगा। ऐसे ही राज ऋषि परीक्षित जी महाराज जी ने राजपाट त्याग करके अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप करके आज शुक्रताल में स्नान करके सुखदेव जी महाराज जी को सुंदर रेत का आसन बिछवाए। देखो आज तो आपके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं, गद्दे हैं, कुर्सी हैं, आज कुछ अलग है, लेकिन उस समय सुखदेव मुनि को राज ऋषि परीक्षित जी ने आसन क्या दिया? रेत का आसन दिया, रेत का आसन। उसके ऊपर सतगुरु महाराज जी को बिठाया, व्यास पूजन किया विधिवत ढंग से और अपने प्रसन्न किए। महाराज बताइए, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी है उसे क्या करना चाहिए? अब राज ऋषि परीक्षित जी के प्रसन्न होते हैं और सुखदेव जी महाराज जी के उत्तर। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए है, जन कल्याण के लिए है। वो राज ऋषि राजा होकर के भी ऋषि बने, धनवान थे, और फिर भी राज ऋषि परीक्षित कहते हैं। और हम क्या गृहस्थी में रह करके ऋषि नहीं बन सकते क्या? ऋषि हम जंगलों में जाने से कोई संत नहीं कहलाएगा, जटा बढ़ाने से कोई संत नहीं कहलाएगा, बदन पर राख लगाने से कोई संत नहीं कहलाएगा। संत तो अपनी गृहस्थी में भी रह करके कहे, जो विषय विकारों में ना डूबे। बरियाने सनते प्रसन्ना किरतो लोक हित नृप आत्मा विशद समाता पुंसा स्रोत व्याधि सुया परः। हे राजन, तुम्हारा जो प्रसन्न है ये अति सुंदर प्रसन्न है
और ये जन कल्याण के लिए है। जीव कैसा है? बोले निंद्रा हृदये नक्त्या दिव्यायेन चावावया दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु रात्रि के समय सोने में व्यतीत हो जाती है और आधी दिन के समय में अपने परिवार के भरण पोषण पर व्यतीत हो जाती है। आधी आयु हमारी सोने में और आधी आयु विषय विकारों में। तो हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। क्या करना चाहिए जी भाई? आधा तो हमारी आयु सीधे सीधे इस धराधाम पर आए तो आधा तो सीधे नींद में चली जाएगी। अब जो हमारे पास बाकी के 12 घंटे बचे हैं उनमें क्या करोगे? सुबह उठेंगे, पहले तो बड़ी मुश्किल से 10 बजे उठ पाएंगे, आजकल थक जाते हैं। और नहीं तो थकने का सबसे बड़ा संसाधन है हमारे पास, कोई काम नहीं है तो 1 बजे तक मोबाइल पे लगे हुए हैं। फट से मोबाइल की बैटरी डाउन और अपनी भी बैटरी डाउन, एक ही जगह रखो उसको। और फिर हो गया। और जैसे कैसे सुबह आलस हुआ 10 बजे खड़े उठे। और जबकि कहते हैं संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक सूर्य उदय से पहले तो अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, सूर्य उदय से पहले। और जो सूर्य उदय से पहले अपना बिस्तर नहीं छोड़ता है तो उसको सर दर्द हो जाता है। सूर्य नारायण भगवान इस पर नाराज हो जाते हैं। तो आज राज ऋषि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जीव आधा आयु निद्रा में व्यतीत कर देता है और आधा अपने परिवार के भरण पोषण में व्यतीत कर देता है। जीव को करना क्या चाहिए? श्रोताभ्या कीर्तिभ्यश्च स्मृतिभ्यश्च भयम्। हे राजन, मनुष्य को अगर अपना कल्याण करना है, आराम से जाने दो, इधर साइड हो जाना चाहिए। करता है सोना